अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए काउंटिंग अभी जारी है। फिलहाल रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस पर बढ़त बनाए हुए हैं। अमेरिका के स्विंग स्टेट्स में भी ट्रंप की बढ़त कायम है। ऐसे में अगर ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत पर आखिर क्या असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन तकरीबन खत्म होने वाला है। रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। अगर ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनते हैं तो इसका भारत पर भी असर पड़ना तय है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और यूएस के संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। दिवाली के खास मौके पर ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया था। साथ ही अपनी सरकार आने पर दोनों देशों के बीच की साझेदारी की ओर आगे बढ़ाने का वादा किया था। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बांग्लादेश में तख्तापलट के दौरान हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा पर भी कड़ी निंदा जाहिर की थी। अब तक कई सारी ऐसी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं जो इस बात की तस्दीक देती हैं कि अगर बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद सैकड़ों हिंदुओं को जानलेवा हमले का सामना करना पड़ा था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की केमिस्ट्री भी खूब चर्चा में रही है। दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंध की वानगी कई हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों में दिख चुकी है। आपको बता दें कि 2019 में टेक्सास में हाउडी मोदी रैली में यह नजर आया था, जहां ट्रंप ने लगभग 50,000 लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की थी। ये किसी विदेशी नेता के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक थी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी मेहमान नवाजी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में की थी। इस दौरान 1,20,000 से भी ज्यादा लोग अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच ये तालमेल सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, दोनों देशों के राष्ट्रवादी विचार भी तकरीबन एक जैसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया फर्स्ट विजन और डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट नीति काफी मिलती जुलती है, जिसमें दोनों नेता घरेलू विकास, आर्थिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा पर जोर देते हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला प्रशासन साफ तौर पर अमेरिका केंद्रित ट्रेड पॉलिसीज पर ही जोर देने वाला है। साथ ही भारत पर व्यापार बाधाओं को कम करने और टैरिफ का सामना करने का दबाव डाल सकता है। ऐसे में भारत का आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल क्षेत्र का निर्यात बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकता है। इसी साल सितंबर में ट्रंप ने आयात शुल्क के मामले में भारत के एब्यूजर यानी दोहन करने वाले की संज्ञा दी थी। इसके बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें शानदार व्यक्ति बताया था। मिशिगन के फ्लिंग में एक टाउन हॉल के दौरान व्यापार और शुल्कों पर चर्चा करते हुए ट्रंप ने कहा था कि इस मामले में भारत एक बहुत बड़ा एब्यूजर है। ये लोग सबसे चतुर लोग हैं, वे पिछड़े नहीं हैं। भारत आयात के मामले पर शीर्ष पर है, जिसके इस्तेमाल वह हमारे खिलाफ करता रहता है। ट्रंप ने आगे कहा था कि आयात शुल्क के मामले में भारत बहुत सख्त है, ब्राजील बहुत सख्त है, चीन सबसे ज्यादा सख्त है, लेकिन हम शुल्कों के साथ चीन का ख्याल रख रहे हैं। ऐसे में अगर ट्रंप प्रशासन अमेरिकी कंपनियों को अपनी सप्लाई चेन कहीं और ले जाने और चीन पर निर्भरता कम करने को प्रोत्साहन करता है तो भारत के पक्ष में काम कर सकता है। ऐसे में भारत अनुकूल नीतियों के साथ अधिक अमेरिकी कंपनियों को आकर्षित कर सकता है, जिससे आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि ट्रंप प्रशासन भारत पर टैरिफ शुल्क कम करने को लेकर भी दबाव बना सकता है। चीन को लेकर भारत की जो भी चिंताएं हैं वे डोनाल्ड ट्रंप के रुख से मेल खाता है। ट्रंप प्रशासन के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग और बेहतर और मजबूत होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पिछली बार ट्रंप के ही कार्यकाल में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी प्रभाव का मुकाबला कम करने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा साझेदारी क्वाड को मजबूत किया गया था। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ तनाव के बीच अतिरिक्त संयुक्त सैन्य अभ्यास, हथियारों की बिक्री और टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर सकता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।